हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 स्टडी। एक और हम यूपीएससी का टॉपिक लेते हैं। किरातार्जुनीय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक, जो कि हमारे सिलेबस में है। और इसके अंदर से डायरेक्ट श्लोक एक आध बार ही पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर से छोटे मोटे प्रश्न, कभी द्रौपदी का चित्रण, कभी द्वैतवन के बारे में, कभी गुप्तचर के बारे में क्रमशः बातें पूछी जाती हैं। हम एक एक पहले सिलेबस वाइज पाठ्यक्रम की अनुक्रम में हम 1 से 10 श्लोक देख लेते हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इस ग्रंथ का सामान्य परिचय ऑलरेडी हमने डाल रखा है, आप देख लीजिए। तो ये किरातार्जुनीय है, 12वीं का यह महाकाव्य है। पहला श्लोक इसका देख लेते हैं। श्रियः श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ये श्लोक कहना चाहता है, अब इसका अन्वय पढ़ लीजिए। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश का जो राजा है, श्रेयः पालिनीम, उसकी जो लक्ष्मी है उसकी पालिनीम, संरक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजा के प्रति व्यवहार को, वृत्ति यानी व्यवहार को, वेदितुम, जानने के लिए, यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया गया था युधिष्ठिर के द्वारा, सह वर्णिलिंगी, वह ब्रह्मचारी के वेश द्वारा, अथवा वह वनेचर के वेश द्वारा, दूत वेश वाला, विदितः वृत्तांतः, वृत्तांत को जान करके, पूरी परिस्थिति को समझ करके, वनेचरः, वह वन में रहने वाला किरात, वह वन में रहने वाला भील, द्वैत वने, द्वैत वन में, युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास वापस आया। तो यहाँ 2-4 विशेषण आपको पता होगा, सब दुर्योधन के विशेषण है। कुरुणाम अधिपस्य, श्रियः पालिनीम, प्रजा की वृत्ति जो जानने वाला है, और जिसकी नियुक्ति की गई थी, वह नियुक्त होने के बाद वापस वहाँ से यहाँ आता है युधिष्ठिर के प्रति उन चीज़ों को बताने के लिए। तो ये इसका अपन सीधा साधा यदि संस्कृत में अर्थ देखें तो हस्तिनापुरस्य राज्ञः दुर्योधनस्य शासनं नीतिं तथा च प्रजासु तस्य राज्ञः आचरणं ज्ञातुं युधिष्ठिरः एकं वनेचरं नियोजितवान्। सः वनेचरः दुर्योधनस्य व्यवहारं ज्ञात्वा पुनः युधिष्ठिरं प्रति आगच्छति, आगत्य सर्वं वृत्तांतं युधिष्ठिरं वदति। कि कुरुदेश वासियों के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी के प्रजापालन व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह सब बात को जान करके ब्रह्मचारी की वेशभूषा धारण करने वाला वह भील द्वैत वन में पुनः युधिष्ठिर के पास आता है। ये इसका सामान्य सा अर्थ है, इसमें ज़्यादा व्याख्या में भी जाएंगे नहीं। दूसरा श्लोक देखते हैं सीधा। आइए, मैंने ऑलरेडी जो हमने जो नोट्स बनाया उसका स्क्रीनशॉट डाला है, आप इसको देख भी सकते हैं, और आप जो अपने लिए आवश्यक है उसको ले भी सकते हैं, अन्यथा हम ये नोट्स प्रोवाइड भी करवाते हैं। आगे देखते हैं हम दूसरा श्लोक। कृत प्रणामस्य महिमहि भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अन्वय होगा, कृत प्रणामस्य सपत्नेन, सपत्न यानी शत्रु, सपत्नेन जिताम, जीती गई, महिम पृथ्वी, मही भुजे, निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन विचलित नहीं हो रहा है, कस्य वनेचरस्य, ही क्योंकि, हितैषिणः जो हितकारी व्यक्ति होते हैं, वो मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, वो झूठ बोलना नहीं चाहते, झूठ और प्रिय बोलना नहीं चाहते, वह सत्य और कड़वा बोलना चाहते हैं। इस कारण से उनका मन विचलित नहीं होता है, ऐसा इस काव्य का बहुत सरल सा अर्थ है। देखिए यहाँ 12वीं का अर्थ गौरव भी अपन कह सकते हैं, अर्थांतरन्यास भी कह सकते हैं। क्या कि ही मृषा प्रियम
प्रवक्तुम हितैषिणः न इच्छन्ति। जो हितैषी लोग होते हैं वो झूठ और प्रिय झूठ बोलना पसंद नहीं करते। ऐसा इसके सामान्य से हम संस्कृत भाषा के अर्थ को देख लेते हैं। पहले हिंदी भाषा के अर्थ को देख लेते हैं कि वनेचर का जो दूत गुण संपन्नता है, दूत में कैसे गुण होने चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं कि वह प्रणाम किए हुए शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि के विषय में युधिष्ठिर को निवेदन करता हुआ वनेचर का चित्त जरा भी विचलित नहीं हुआ, विक्लव नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले लोग मृषा प्रिय बोलना नहीं चाहते, झूठी और प्यारी बात बोलना नहीं चाहते हैं। सह वनेचरः सर्वप्रथमं युधिष्ठिरं नमति, प्रणमति, युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। ततः सर्वं वृत्तान्तं युधिष्ठिरं प्रतिवदति। सह निवेदने स्वस्य निवेदने दुर्योधनस्य प्रशंसां सद्प्रवृत्तिं च युधिष्ठिरं प्रति निवेदयति। सह दुखम न अनुभवति, वो दुख का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वह सच में जिसके पास दूध के गुण है। आप जानिए हमारे यहाँ दूध के गुण क्या क्या होने चाहिए, उस संदर्भ में यहाँ एक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्योंकि सह वनेचरः गुप्तचरः कर्णप्रियं वचनं मृषावचनं च उक्त्वा स्वामिं न वञ्चयति, नृपं न वञ्चयति, ते तु स्वामिनां हिताय सत्यं कर्णकटुवचनम अपि कथयन्ति एव, कहते ही हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। छोटी सी स्लाइड में, छोटे से वीडियो में हमें 10 श्लोक करने हैं, इसलिए बाकी इसकी व्याख्या क्लासों में अपन देखते ही है और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं, सीधा तीसरा श्लोक। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य बुभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सह रहसि एकांत में द्विषाम शत्रुओं का विघाताय विधातुम इच्छतः बुभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। वह शत्रु का नाश करने की जो इच्छा करने वाला जो युधिष्ठिर है, उसकी अनुज्ञा को प्राप्त करके, उसकी अनुमति को प्राप्त करके सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम, विशेषशील से युक्त शब्दों और अर्थों का प्रयोग करते हुए विनिश्चित अर्थ वाली वाणी को वह युधिष्ठिर को कहता है। आददे, वाचम आददे, कैसी वाणी है? विनिश्चितार्थाम, जिसका अर्थ निश्चित है, ऐसा, ताकि राजा वंचित न हो, राजा ठगा न जाए। ऐसा वह कहना चाहता है कि प्रथमे युधिष्ठिरः कीदृशः अस्ति, एकांते शत्रुणां विनाशं कर्तुम इच्छति। युधिष्ठिर की विशेषता है ये। वो युधिष्ठिर की विशेषता क्या बता रखी है यहाँ? द्विषाम द्विष यानी शत्रु, उनका विघाताय विधातुमिच्छतो, उनका विघात करना चाह रहा है। और ऐसे राजा से एकांत में वह मिल करके, पूछ करके, आज्ञा ले करके वह वनेचर अपनी वाणी को कहता है। ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है ये। यहाँ तादृशः एव वक्ता वनेचरः अमात्यः स्वकर्तव्यं सत्यरूपेण निर्वहयति। ऐसा कहता है, राजा की प्रथम आज्ञा लेता है और उसका जो वृत्तांत है वो राजा को सुनाता है। अगला श्लोक देख लेते हैं, आपको पता होगा, चौथा श्लोक। अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषो न वंचन, ये श्लोक और भी इम्पोर्टेंट है। न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। यहाँ भी देखिए भारवेरर्थ गौरवम, 12वीं का अर्थ गौरव यहाँ भी है। जहाँ जहाँ अर्थांतर न्यास समझिए 12वीं का अर्थ गौरव। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। नृप, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चारचक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः अतः असाधु साधु वा क्षन्तुम अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। बहुत सरल सा अर्थ, आप यही समझ लीजिए, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। हे राजा,
क्रियासु युक्तैहि, आप हमेशा कामों में रहते हैं, प्रजा के कामों में। अनुजीवी भी चार चक्षुषः, जिनकी आंखें ही कौन हैं, उनके अनुजीवी हैं, उनके गुप्तचर हैं। और ऐसे अनुजीवियों के द्वारा प्रभवः, राजा लोग न वंचनीयाः, ठगे न जाएं। इसीलिए मैं सच कहना चाहता हूँ, ये बात कह रहा है गुप्तचर, कि जिनके आधार पर राज्य चलता है, राजा जिन अनुजीवियों के आधार पर निर्णय लेता है, उन अनुजीवियों के द्वारा राजा वंचित न किया जाए। इसीलिए मैं जो सच बोलना चाह रहा हूँ वो यदि गलत है तो भी, सही है तो भी, असाधु साधु वा क्षंतुम अर्हसि, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हितम, हितकारी वचन, और वो भी मनोहारी, ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। हितकारी वचन कभी मनोहारी नहीं हो सकता, ऐसा भारवी कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोक पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि श्लोक की जो जो भावचित्रात्मक शैली बड़ी अच्छी है कि राजा जो लोग हैं, राजभवनम अधिवसंतः राजानः स्वराष्ट्रस्य सकलम वृत्तांतम गुप्तचरैः एव जानन्ति, गुप्तचरों के द्वारा ही वो पूरा वृत्तांत जानते हैं। तस्मात् ते एव नेत्राः सन्ति, इसलिए वो गुप्तचर ही राजा लोगों के नेत्र होते हैं। गुप्तचरों के द्वारा प्रियम अप्रियम वृत्तांतम राजानम वक्तव्यम एव, अनुचरैः राजा न वंचनीयः, अनुचरों के द्वारा राजा वंचित न हो। आइए अगला श्लोक देखते हैं, जो एक और अच्छा श्लोक है, 5वां श्लोक देखते हैं। मैंने यहाँ इस स्लाइड में लिखा भी हुआ, हिंदी अर्थ आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। अपन अगला श्लोक लेते हैं सीधा, 5वां श्लोक। सखिम सखा साधुन शास्त्रियो दीपम हितान्नयः संशृणुते सखिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः यह अधिपः साधु न शास्त्री सकिम सखा, कि जो अपने राजा को अच्छी बातें न बताए, आवश्यक बातें न बताए, वह सखा कैसा, यह हितात न संशृणुते, और जो हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है। सकिम प्रभु, वो राजा कैसा, ही सदा अनुकूलेषु, अनुकूल शब्द का यहाँ अर्थ है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ही सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः रतिम कुरुवते, कि जहाँ राजा और मंत्री इनका अनुकूलपना हो, इनका आपस में समन्वय हो, वहाँ ही सभी प्रकार की संपत्तियाँ, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के विकास के कार्य निवास करते हैं, रति करते हैं, प्रेम करते हैं। और वह सखा कौन, वह मित्र कौन, जो अच्छी बातें नहीं बताता है, वह राजा कौन, जो अच्छी बातें सुन नहीं सकता, हितकारी उपदेशों को सुन नहीं सकता। तो ये धैर्यशीला की बातें हैं और राजा के मूल लक्षण है। चाणक्य ने भी ऐसी कई सारे बातें कही है कि स्वामिनां कल्याणम इच्छता अमात्यादिना हितवाक्यम अवश्यम कथनीयम स्वामिभिः अपि मंत्रिणां गुप्तचराणाम् उपदेशः अवश्यम श्रोतव्यम यतो हि द्वयोः एकमत्यम एव स्वस्य राष्ट्रस्य कल्याणं कर्तुं संभवति, अथवा कल्याणम कर्तुम अर्हसि, दोनों का एक मत होना ही राज्य में कल्याण की उपस्थिति कर सकता है, कल्याण की स्थिति कर सकता है, क्योंकि दोनों के एक मत से ही सभी निर्णय अच्छे होते हैं और जो भी निर्णय हो उन पर अड़िग रह सकते हैं राजा और उसके अमात्य, राजा और उसके मंत्रीगण अथवा उसके साथीगण। अगला श्लोक। निसर्ग दुर्बोधम दो बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवा, ये उसका स्वामी स्वामिनो भाव है अथवा स्वामी स्वामित्व भाव है, दास दास स्वामी भाव है अनुचर का। तवानुभावोऽयं वेदियन् मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम्, कहना चाहता है निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम क्व, के निसर्ग दुर्बोधम, जिनका स्वभाव से ही जिनका चरित जानना बहुत कठिन है, ऐसे क्व भूपतीनां चरितम, चरित राजाओं का चरितम कहाँ, और कहाँ मेरे जैसा अबोध विक्लवाः, जो कुछ नहीं जानता ऐसा जंतवः को। मया विद्विषाम अयम तव एव अनुभाव, देखिए क्या अच्छा लिखा है कि ये आपका ही प्रभाव है कि मैंने यत मया विद्विषाम निगूढ़ तत्व नयवर्त्म अवेदी, मैंने विद्विषाम का मतलब द्वेष करने वाले हमारे शत्रुओं का निगूढ़ बहुत ही गुप्त जो तत्व हैं, गुप्त जो बातें हैं, वो नीति के मार्ग से मैंने जानी, ऐसा राजा आपका ही प्रभाव है।
ये राजा की प्रशंसा है। वापस देखते हैं, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, स्वभाव से ही जिनका चरित्र जानना बहुत कठिन है, ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ, और अबोध विक्लवाहा जंतवः क्वः, और जिनको कुछ भी नहीं पता, अबोध है, ऐसे ऐसे जंतु मेरे जैसे प्राणी वनेचर कहाँ, यानी कहाँ आप और कहाँ मैं। लेकिन अयम तवेव अनुभाव, ये आपका ही प्रभाव है, आपका ही आशीर्वाद है। यत मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म अवेदी, कि मैंने उन नीति के द्वारा सामने वाले राजा का द्विष का चरित्र जाना, ये आपका ही प्रभाव है। अगला श्लोक देख लेते हैं। आवश्यक बातें ही मैं बता रहा हूँ, और इसका संस्कृत भी मैंने लिखा हुआ, आप नीचे यहाँ पढ़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ सामान्य सी भाषा में संस्कृत लिखा हुआ, भावार्थ हर स्लाइड में मैंने दे भी रखा, आप इसको देख लीजिए। यहाँ मैंने हिंदी नहीं लिखी है, बहुत सरल सी भाषा में मैंने लिखा हुआ। आगे देखते हैं अगला श्लोक, सीधा 7वां श्लोक, बहुत अच्छा। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिनः दूरोद्धरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। क्या श्लोक लिखा है, बहुत सरल सा श्लोक, देखिए आप अर्थ देखिए। विशंकमानो, आपसे शंका कर रहा है, आपसे बोले क्या, किसकी शंका कर रहा है, पराभवम, पराजय की, नृपासनस्थो पिवनादिवासिन, और वो राजा जो आसन पर बैठा है और आप बैठे हैं वन में। अगली लाइन कह रहा है, दूरोदरत छद्मजिताम समीहते, जिसने दुराचार से इस छद्म से, छल कपट से जीता हुआ, किसको, इस जगती को, इस पृथ्वी को, प्राचीन पहले जिसने दुराचार से जीता हुआ है, वैसे ही पृथ्वी को अब जो दुर्योधन है वो नयेन जेतुम समीहते, अब नीति के द्वारा जीतना चाह रहा है, यानी वह दुर्योधन अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को सुयोधन बताना चाह रहा है, ऐसा श्लोक कहना चाह रहा है। सामान्य सी भाषा में अर्थ देख लेते हैं। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनादिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दूरोद्धरच्छद्म जितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। सुयोधनः इत्युक्ते दुर्योधनः, नृपासनस्थः राजसिंहासन पर बैठा हुआ भी, वनादिवासिनः वन में रहने वाले, भवतः पराभवं विशंकमानः आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, दूरोद्धरच्छद्मजिताम जुए के छल से जीती हुई, जगतिम पृथ्वी को नयेन नीति से जीतना चाहता है। यद्यपि दुर्योधनः द्यूतेन राज्यं प्राप्तवान् तथापि सः अधुना शंकितः अस्ति यत् युधिष्ठिरः वनवासात् आगत्य राज्यं प्रहरति, अथवा राज्य को प्राप्त कर लेगा। अतः सः द्यूतनाटकेन प्राप्तां पृथ्वीं शासनं च नीतिमार्गेण जयं कर्तुं प्रयतते। सामान्य सा अर्थ है इसका, और बहुत अच्छा अर्थ है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। तथापि जिह्म सबवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। यहाँ भी अर्थांतरन्यास मिल सकता है, यहाँ भी 12वीं का अर्थ गौरव मिल सकता है। तथापि जिह्म सबवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः। तथापि जिह्म का अर्थ होता है कुटिल, वक्र ऐसा। सबवत सह भवज्जिगीषया गुणसंपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिं समुन्नयन् महात्मभिः समं विरोधोपि अनार्य संगमात् वरम। तथापि सामान्य से इसका अर्थ है कि फिर भी वह दुर्योधन सशंकित होकर भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपत्तियों से, शुभ्रम उज्ज्वलम तनोति, यानी अब वह राज दरबार में अपना अच्छा सदाचार युक्त व्यवहार प्रसारित करना चाहता है। वो कैसे, गुण संपदाओं के द्वारा, गरीबों की मदद कर, समाज की शोभा बढ़ा करके, समाज का विकास करके, जो कि जिसका स्वभाव नीति मार्ग वाला नहीं है, अब नीति मार्ग से तो नीति मार्ग युक्त वह आचरण कर रहा है। और दान, इसमें लिखा हुआ दान दाक्षिण्य आदि सद्गुणों से अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है, क्योंकि
वरम क्या लिखा हुआ है, देखिए बड़ा अच्छा अर्थांतर न्यास लिखा हुआ है, महात्म भी समम विरोध अपि अनार्य संगमाद्वरम, क्योंकि नीच लोगों के संपर्क से अच्छा है सज्जनों से विरोध करना। दुर्योधन ऐसी आशंका कर रहा है, क्या अच्छा श्लोक लिखा हुआ है। ये भी एक अर्थ गौरव की बात है, आने वाले दिनों में देखेंगे हम कि सह अपने आप से, दैट मीन्स आप से आशंकित होकर के, देखिए मैं आपको संस्कृत का अर्थ बता देता हूँ। वनेचरः कथयति यत् दुर्योधनः कुटिलः भूत्वापि युधिष्ठिरादिभिः पराजयं शङ्कते स्वस्य दया दाक्षिण्यादि गुणान् प्रकटयन् यशः प्राप्तुम् इच्छति, उसके द्वारा वह यश प्राप्त करना चाह रहा है। एवं भवतः स्पर्धया सह निंदाम न आपनोति अपितु तस्य यशः, क्या अच्छी बात लिखी, आपसे वह द्वेष भाव लेकर के भी वह निंदा को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसका जो विरोध है वो महान से है, सज्जनों से है। और नीच के संग करने से अच्छा है कि सज्जनों से ही संघर्ष किया जाए, नीच का संग नहीं, सज्जनों से संघर्ष करना बेहतर है। अनार्य की दोस्ती से अच्छा है आर्य से विरोध किया जाए। इसकी बातें अर्थांतरन्यास अथवा 12वें अर्थ गौरवम वाले वीडियो में हम करेंगे। अच्छा श्लोक है, अगला श्लोक देखते हैं, आइए। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारि षड्वर्ग जयेन, कि वह 6 प्रकार के शत्रुओं को जीत करके, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार के 6 शत्रुओं को जीत करके, अगम्य रूपाम, मानव जिसको न जान सकता है, मानवीम पदवीम प्रपित्सुना अस्ततंद्रिणा तेन नक्तं दिवम, दिन रात विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते, वह नीति के द्वारा राज्य के सभी कार्यों का विभाजित करके पुरुषार्थम वितन्यते, पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स वह राज्य को नीति के द्वारा, बात वही है, वह राज्य को नीति के द्वारा जीतने के लिए क्या करता है, विभाजित कर देता है, विभाग बना देता है। अस्ततंद्रिणा, जिसकी नींद भाग चुकी है, अब क्या करना चाह रहा है कि वह ऐसी पदवी को, ऐसी पृथ्वी को जो कोई नहीं संभाल सकता, मानव जिसके चरित्र को न जान पाए, ऐसी नीति के द्वारा वह पौरुषम वितन्यते, वह पौरुष को बढ़ाना चाहता है, अपने मेहनत को बढ़ाना चाहता है और राज्य का सुव्यवस्थित ढंग से शासन कर रहा है, ऐसा। दुर्योधन काम क्रोधादिन षडंत शत्रुन स्ववशे कृत्वा सांप्रतम मनु महाराज प्रदिष्टेन मार्गेण अलसस्य रहितो भूत्वा प्रजां पालयितुं चेष्टते। आलस्यं विना नक्तं दिवं सह सर्वाणि कार्याणि करोति एवं स्वस्य पुरुषार्थेन स्वस्य नीतिमार्गं अथवा नीतिमार्गयुक्तं यशं विस्तारयति सह दुर्योधनः। सामान्य सी चर्चा, यहाँ अर्थ मैंने लिख भी दिए, आप देख भी सकते हैं। इससे आगे वाला एक अंतिम जो श्लोक है हमारे सिलेबस में, 4-5 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम एक विशेष वीडियो में बात करेंगे। यहाँ सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः, ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। राजा का अमात्यों के साथ व्यवहार के संदर्भ में यह श्लोक है। सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। गतस्मयः, जिसका अहंकार चला गया है, सह संततम, वह निरंतर, साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखिन इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् बन्धुतां च कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते। वह हमेशा अच्छा दिखना चाहता है। बोले कैसे कैसे, वह कैसे व्यवहार करता है, ऐसा कहना चाह रहा है। अनुजीविनः प्रीतियुजः सखिन इव, अपने जो अनुचर हैं उनके साथ वह मित्रता युक्त व्यवहार करता है। और सुहृद बंधुभिः समानमानान्, और जो उसके मित्र हैं उनके साथ भ्रातृयुक्त, भाईचारे युक्त वह व्यवहार करता है। तो उसका व्यवहार जो है वो राज्य के प्रति बहुत अच्छा है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि दुर्योधन कैसे व्यवहार करता है। देखिए, दुर्योधन
अभिमानं त्यक्त्वा स्वस्य सेवकान् प्रति मित्रवत् प्रेमयुक्तः आचरणं करोति। ये च दुर्योधनस्य स्नेहपात्रभूताः सखायः सन्ति तैः सह बन्धुवत् आचरति। लोकाः सेवकं मित्रं तथा च परिवारजनम् इव अनुभवन्ति। तादृशः मधुरः दुर्योधनः स्वस्य अभिमानयून्यं शून्यम् आचरणम् अधुना आचरति। स्वस्य कुटुम्बिजनेषु तादृशं विश्वासं प्रकटयति येन ते राज्यस्य अधिपतयः इव मत्वा दुर्योधनं समर्थयन्ति। ऐसा इसका अर्थ है। बहुत और सभी लोग संतुष्ट हैं। दैट मीन्स सभी लोग दुर्योधन के इस यज्ञ में, दुर्योधन के इस कार्यशाला में अपना अपना मत और अपना अपना समर्थन देते हैं अपने अपने प्रयास के द्वारा। अब जो दुर्योधन प्रारंभ में दुर्योधन था, वो नीति मार्ग से सभी प्रकार के विकास को, सभी प्रकार की शांति को आचरित करता हुआ राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है नीति मार्ग से। वह दुर्योधन अब अपने कर्मों से सुयोधन बनना चाहता है। तो ये किरातार्जुनीय के 10 श्लोक हुए। एक और वीडियो में आप देख लेना, भारवेर अर्थ गौरवम। थैंक यू। फिर और मिलते हैं, देखते रहिए 24 स्टडी। बाय।